हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड सवालों को देखा था और वहाँ पर समझा था कि कैसे निकाला जा सकता है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जैसे साइन थीटा की अगर आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा जो 6 होते हैं उनको उनके लेंथ के टर्म में देखा था। जैसे कॉस थीटा तो बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, कहीं भी एंगल का बात हमने वहाँ नहीं किया था, बस एक पार्टिकुलर एंगल से हम वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम थीटा पे ही सारा ध्यान यहाँ केंद्रित कर दें कि अगर मैं साइन 30 डिग्री का बात करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, साइन 60 डिग्री की क्या आएगी। उसी तरह जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है एट अ पार्टिकुलर एंगल्स। अलग अलग एंगल्स पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को कैसे आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब आप कैसे याद रखेंगे ये बोलना चाहिए मुझे। कैसे याद रखेंगे इस लेक्चर में हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं जो एंगल कंसिडर करूँगा वो 0 से 90 डिग्री तक ही करूँगा, क्योंकि 90 से आगे आपको क्लास 11th में पढ़ना है कि 90 से आप फर्दर कहीं तक भी निकाल लो, क्लास 11th में पढ़ना है। हमारा जो 10th का सीबीएसई का बोर्ड है वहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है। और जनरली इसमें सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि 0 से 90 डिग्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हैं ये सारे पॉजिटिव आते हैं, है ना। तो हमारे लिए सिचुएशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, और यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बना के रखा है कि किस किस एंगल पे मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। तो देखो अब इसको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, तो जहाँ तक मैं बोलूँगा कि एक वैल्यू को, जैसे साइन थीटा है तो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे वैल्यूज को 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 डिग्री के लिए याद रखो। बस एक साइन का अगर याद रख लेते हो तुम तो सब याद रख सकते हो। हाँ, और बाकी धीरे 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 प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे, मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, इसको आपको कैसे रखना है। थीटा जहाँ है ना ये एंगल है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है। तो अब देखो साइन जब मैं 0 डिग्री रखूँगा, मतलब कहीं पे ऐसे लिख दूँ साइन 0 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे रख देना आपको 0। साइन 30 डिग्री कहीं ऐसे लिख दूँ साइन 30 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री कहीं पे अगर है यहाँ पे तो यहाँ कितना लिखूँगा 1/2, है ना। साइन 45 डिग्री तो ये कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1, है ना। अब देखो अगर आपको ये याद है तो आप कॉस का भी आसानी से लिख सकते हो। देखो कैसे, कॉस का कुछ नहीं करना है। कॉस का जैसे हम साइन का इस तरफ बढ़ रहे थे ना, तो कॉस को लिखने के लिए साइन वाला वैल्यू ही बस अपोजिट डायरेक्शन में पुट करते चल जाना। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 यहाँ पे आपको डालना है। तो कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है 1। फिर ये देखो अगला 30 डिग्री पे निकालना है, तो इधर से देखो साइन का 60 डिग्री पे कितना है √3/2। तो यहाँ पे कितना पुट करोगे √3/2 करोगे। और ये 45 डिग्री पे वही हो जाएगा 1/√2। और फिर ये 30 वाला यहाँ आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। और cos 90 पे ये कितना हो जाता है 0। तो तुम देखो साइन थीटा यहाँ से मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, लेकिन cos थीटा याद रखना ये क्या करती है, डिक्रीज करती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। अब देखो साइन थीटा cos थीटा अगर आपने निकाल लिया है तो अब tan थीटा और भी आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है tan थीटा का साइन और cos के साथ। तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है,
रिलेशन आप देखो, tan थीटा इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। मतलब अगर आपको tan निकालना है तो साइन और कॉस को डिवाइड करते जाना है ना, मतलब साइन अपॉन कॉस करते जाना है। तो अगर 0/1 करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाफ अपॉन √3/2 आप करके देखो, ये आपको मिलेगा 1/√3 मिलेगा आपको, है ना। और ये तो कट के 1 मिलने वाला है, और √3/2/1/2 करोगे तो ये √3 मिलने वाला है। और 1/0 आप देखो, 1/0 क्या होता है भाई, तो 1/0 होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोलते हैं इसे। मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, मतलब ये अनडिफाइंड है ना। अब देखो कॉट का निकालना है, तो तुम्हें पता है ना कि tan और कॉट में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, है कि नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ पे बस रेसिप्रोकल करते चल जाओ। 0 है तो 1/0 करोगे, अनडिफाइंड है। 1/√3 है तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो √3 आ जाएगा। 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, √3 का 1/√3 आ जाएगा। और अनडिफाइंड मतलब 1/∞ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/∞ 0 आ जाएगा, है ना। तो 1/∞ का रेसिप्रोकल करोगे तो ये 0 आ जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। देखो देखो, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। तो यहाँ क्या करते चल जाओगे, tan किसका था, कॉट का था, है ना। तो करते चल जाओ, 1/1 करोगे 1, √3/2 है तो ये आपको 2/√3 मिल जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है तो √2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। और यहाँ देखो 1/0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, साइन थीटा का। तो यहाँ से मैं बस इसका रेसिप्रोकल करते चल जाऊँगा, है ना। तो देखो 0 है तो 0, 1/0 करोगे तो ये अनडिफाइंड मिलेगा। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2 मिलेगा, है ना। उसके बाद देखो इसका 1/√2 है ना, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। फिर √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 मिलने वाला है आपको। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही मिलने वाला है ना। तो ऐसे करके ये सारे वैल्यूज यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब आपको इसको याद रखना है, और याद कैसे रखोगे, 1-2 बार पहले टेबल बना के खुद लिखने का कोशिश करोगे तो ये याद हो जाएगा आपको, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो ये सारी जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही है, ठीक है ना, ये आपको एक बार खुद से भी लिख के देखना है, ठीक है ना। जितने भी वैल्यूज हैं, साइन कॉस टैन, ऐसे इसी तरह आप टेबल बना लो और उसको करके देखो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा, और लिखने आ गया तो फिर हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं इस पार्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को देखूंगा, ठीक है ना। तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं बड़े आसान आसान बनते हैं, सिंपली आपको वैल्यू याद रखना है और वैल्यू उठा के, मतलब 30 डिग्री पे पूछा गया साइन 30 कितना होता है, सिंपली वो रख देना है, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।